हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर 8 अध्याय 8। क्या देखने जा रहे हैं? चैप्टर 8 क्या देखने जा रहे हैं? चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक के 1947 तक। कक्षा 8 का है, सामाजिक विज्ञान, जो इतिहास क्वेश्चन है। फिर से याद करें। चलिए देखिए, 1870 और 1880 के दशक के लोग ब्रिटिश शासन में क्यों असंतुष्ट थे। देखिए इसका आंसर होगा 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन से असंतोष के कुछ कारण इस प्रकार है, और यहाँ डैश देख लिखना है नीचे में। सतत अधिनियम 1878 में पारित किया गया था, जो इस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। क्या दी? भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को ने सरकार को समाचार पत्रों को प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया। इस समाचार पत्र को कुछ भी आप आपत्तिजनक प्रकाशित किया, या फिर पॉइंट यहाँ सरकार ने 1883 में रिवल्ट बिल पेश करने की कोशिश की, और इस बिल में भारतीय द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमों चलाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार रिवल्ट बिल ने देश के ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की, और लेकिन गौरव ने इस विधायक का विरोध किया और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर किया। क्या क्या मजबूर? 1 नंबर का क्वेश्चन ये टोटल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या बोलता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये दूसरा नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों को पक्ष में बोल रही थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। शिक्षित अभिजातीय वर्ग की संस्थाएं होने के बावजूद कांग्रेस आम लोगों की भी बात करती थी। क्या करती थी? आम लोगों को भी बात करती थी। चलिए 3 नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोलता है? पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन सा आर्थिक असर पड़े? चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का आंसर। तीसरा का आंसर है आर्थिक असर कैसे पड़े। क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 टू 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया, और महंगाई में भारी वृद्धि हुई, जिससे आम लोगों, व्यापारिक समूहों को भारी मुनाफा हुआ, और क्योंकि युद्ध से भी समस्या भी बहुत बढ़ गई थी। ये सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ गई, और आयात कम होने का मतलब था कि नई मांग भारतीय व्यापार घरानों द्वारा पूरी की जा रही थी, और व्यापारिक समूह अब विकास के अधिक अवसरों की मांग करने लगी। चलिए 4 नंबर इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? 1940 के मुस्लिम 1940 के मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए 5 नंबर देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? चलिए इसका आंसर देखिए। अपने पहले 20 वर्षों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों में उत्तरवादी थी, और इस काल के कांग्रेस नेताओं को नरमपंथी कहा जाता था, और इस अवधि के दौरान कांग्रेस की मुख्य मांग सरकार और प्रशासन के भारतीय के लिए एक बड़ी आवाज पाने के बारे में थी। चलिए 5 नंबर का आंसर क्वेश्चन हो गया। चलिए 6 नंबर का देखते हैं। आइए 6 नंबर देखिए क्या बोलता है। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीतिक मार्गी की राजनीतिक से किस तरह भित्र थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उन्होंने नरम नरमपंथियों की उनकी प्रार्थना की नीति के लिए आलोचना की, और उन्होंने तर्क दिया कि वे लोगों को सरकार के तथाकथित अच्छे इरादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, और स्वतंत्र सुनिश्चित करने के लिए
कट्टरपंथी तरीके का पता लगाना चाहते थे। चलिए 7 नंबर का आंसर देखना है। आइए क्वेश्चन आंसर सर्च करें कि भारत में विभिन्न भागों को असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप में ग्रहण किए। लोगों गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। चलिए इसका आंसर देखिए। अधिकांश स्थानों पर असहयोग आंदोलन असहयोग रहा, लेकिन कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के संदेह की अपने अपने ढंग से व्याख्या की और अधिकतर उनके स्थापना शिकायतों के अनुरूप थे। चलिए पहला क्या था। खेरा गुजरात के पाटीदार किसानों को उच्च भूमि स्वराज मांग के खिलाफ और हिंसक अभियान चलाया। कौन? गांधी जी ने। तटीय आंध्रा और आंतरिक तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था। और गुटूर जिले आंध्र प्रदेश में आदिवासियों और गरीबों किसानों ने नए वन कानून के विरोधों में कई वन सत्याग्रह था किए। खिलाफत और सहयोग आंदोलन को सिंध एवं बंगाल में भारी समर्थन मिला। और अगला, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन में गुरुद्वारों में भ्रष्ट महतों को हटाने की मांग की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मांग की गई। उसके बाद असम में चाय बागान मजदूरों अपनी मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी की मांग उन्होंने नारा लगाया, गांधी महाराजा की जय। असम के कई लोकगीतों में गांधी जी को गांधी राजा कहा जाता था। अगर बोलेगा पूरा विश्व का, गांधी जी 2 चक्कर लगाने वाले व्यक्ति हैं पूरा विश्व का। जहां भी जाते थे पैदल यात्रा करते। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। इसका आंसर, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का तर्क था कि नमक हमारे भोजन के एक ही आवश्यक वस्तु है और इसीलिए नमक पर कर लगाना गलत है। इसके अलावा नमक के मुद्दे ने सभी को प्रभावित किया और अमीर को गरीब एक जैसे, इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। क्या किया था? नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। चलिए 9 नंबर का आंसर देखते हैं। और 9 नंबर का 1947 के उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था। यहाँ देखिए इसका आंसर आंसर देखिए इसका। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने संयुक्त प्रांतों में लिंग के साथ गठबंधन सरकारों बनाने से इनकार कर दिया। इससे लिंग के नेता परेशान हो गए और मुस्लिम लीग ने 1940 को उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राजाओं को मांग करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली आया और इसका उद्देश्य स्वतंत्र राष्ट्र के लिए कुछ रूपरेखा समझना था और इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए ढीले परिसंघ और कुछ हद तक सहायता का सुझाव दिया। और लेकिन कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत विफल रही और इसके बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़ी रही थी। प्रायद्वीप के पूरे उत्तरी भाग में बड़े पैमाने पर हिस्सा हुई और आखिरकार अगस्त 1947 को देश को विभाजन हो गया। भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हुआ था और भारत में आजाद हुआ था 15 अगस्त को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पता लगाइए कि आपके शहर, जिले, इलाके में, राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया और इसके इलाके में आंदोलन को कौन सी सफलताएं मिली। चलिए इसका आंसर, छात्र, घर या समाज के बड़े बुजुर्गों से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पता करके प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये 10 नंबर का आंसर आप दीजिएगा बुजुर्गों से पता करके। चलिए 11 नंबर का भी देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं 2 सहभागियों का नेताओं को जीवन में कृतिक के बारे में और पता लगाइए था उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखे जिसके किसी भी एक व्यक्ति को चुना सकते हैं जिसका अध्याय में जिक्र नहीं आया गया। छात्र इस प्रश्न के लिए अध्यापक इंटरनेट के मदद ले सकते हैं। चलिए 11 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन खुद से बनाइए। चैप्टर हुआ समाप्त, द इंड चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम साइंस का अगला वीडियो बनाना चाहते हैं। कंप्लीट हो गया, टोटल चैप्टर खत्म। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय चंदन सर, मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।